कहानी है एक छोटे से गांव और वहां रहने वाले एक साधारण लड़के अरुण की। अरुण 10 साल का था, चुप चुप रहने वाला और उसके बहुत कम दोस्त थे। काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिससे मैं खेल पाता। अरुण देखता है कि रास्ते में एक घायल पिल्ला पड़ा है। ओह, तू तो कितना घायल है रे। डरो मत, अब तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तेरे सारे जख्म भर दूंगा। अरुण पिल्ले को गोदी में उठाकर घर ले जाता है। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार बैंक का सारा ऋण चुका दूंगा। भाई ये तो है, इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से फसल काफी अच्छी हुई है। अरे बेटा अरुण, क्या हुआ? कहाँ से ले आए इस पिल्ले को? काका, मुझे ये रास्ते में लेटा हुआ मिला। ये घायल है और काफी परेशान है। मैं इसे अपने साथ घर लेकर जा रहा हूं। वहां इसकी देखभाल करूंगा जिससे ये जल्दी ठीक हो जाए। ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। आगे बढ़ने से पहले आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स मिल सके। चलिए अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अरुण पिल्ले को गोदी में उठाकर घर लाता है। माँ पहले रोकती है। देखो माँ, मैं किसे लेकर आया। अरुण, ये तू किसे ले आया? तू जानता है तेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे और यह घर में गंदगी भी करेगा। माँ, ये रास्ते में घायल पड़ा था। इसे मेरी जरूरत थी, इसलिए मैं इसे ले आया। माँ, एक बार इसकी तरफ देखो। ये बहुत भूखा है और घायल भी। माँ, मान भी जाओ, मेरी अच्छी माँ। माँ मान जाती है। अरुण उसे दूध और रोटी खिलाता है। चलो ठीक है, अभी इसके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ और रोटी भी। ले बेटा, मैं इसके लिए दूध रोटी लाई हूँ। माँ, मैंने इसका नाम मोती रखा है। आपको ये नाम कैसा लगा? मोती तो बहुत अच्छा नाम है। धीरे धीरे मोती अरुण का सबसे प्यारा साथी बन गया। जिस अरुण की दुनिया पहले सूनी लगती थी, अब वो हंसी और खेल से भर गई थी। मोती भी अब बड़ा हो गया था और दोनों को साथ रहते हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। अरुण और मोती मानो एक दूसरे की परछाई बन गए थे। कभी खेतों में हवासन दौड़ते, कभी तालाब किनारे बैठकर लहरों को गिनते। उनकी दोस्ती अब गांव में मिसाल बन चुकी थी। एक दिन की बात है। अरुण को उसकी माँ ने अपने पिताजी की रोटी लेकर खेत पर जाने को कहा। अरुण, हाँ जी माँ। बेटा, इस टोकरी में मैंने तुम्हारे पिताजी का खाना रख दिया है। जाओ, जाकर अपने पिताजी को खेत पर देकर आ जाओ। ठीक है माँ। उस वक्त मोती सो रहा था तो अरुण अकेले ही खेत पर जाने के लिए निकल गया। अरे, मोती तो सो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही देकर आ जाता हूँ। फिर आकर पढ़ाई भी तो करनी है। जब वो खेत पर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लड़के परेशान करने लगे। अरे वो देखो, अरुण आ रहा है। चलो आज इसे मजा चखाते हैं। आज तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मोहन, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे पिताजी की रोटी खेत पर देकर आनी है। आज नहीं अरुण, आज तो तुझे सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। मोती की अचानक आँख खुल जाती है क्योंकि वो अरुण के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था और उसे पता था कि अरुण कहाँ जा सकता है, तो वो सीधा खेत के लिए निकल पड़ता है। मोती देखता है कि कुछ लड़के अरुण को परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, वो देखो, मोती आ गया। मोती आ गया तो क्या? हम मोती से डरते थोड़ी हैं। वो सीधे उन लड़कों की तरफ भागता है। भागो भागो। रुक जाओ मोती, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे।
अरुण अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंचा। उसे क्या पता था कि वहां एक बड़ा झगड़ा उसका इंतजार कर रहा है। पिताजी, खाना लेकर आया हूँ। अरे अरुण, तू क्यों परेशान हुआ? मैं तो घर आने ही वाला था। तभी सामने जमींदार आ खड़ा होता है। बंसी, इस खेत से बाहर निकल। ये खेत अब तेरा नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने ये खेत मेरे यहाँ गिरवी रखा था और वो इसके पैसे नहीं चुका सके। पर पिताजी ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया और उन्हें मरे भी 7-8 साल हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं जानता। ये खेत अब तेरा नहीं है। जमींदार जी, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे दादाजी ने कभी कोई कर्जा नहीं लिया था आपसे। ये जमीन हमारी है, हम नहीं देंगे। लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जमींदार साहब से जुबान लड़ाए? रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। भागो भागो भागो। जमींदार, तेरे आदमी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। और तनाव को बढ़ता देख जमींदार वहां से वापस चला जाता है और जाते जाते अरुण और उसके पिताजी को देख लेने की धमकी देकर जाता है। अगले दिन अरुण के पिताजी गांव में पंचायत बुलाते हैं। भाइयों, कल वही जमींदार मेरे खेत पर आया था और उसने बड़े ही खुलेआम कहा, ये जमीन मेरी है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें सबको मिलकर जमींदार को सबक सिखाना ही होगा। ये जमींदार आसपास के गांव में भी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। भाइयों, उस जमींदार ने मुझ बुढ़िया की भी 10 बीघा जमीन झूठ बोलकर हड़प ली। तभी एक व्यक्ति भागते हुए आता है। बंसी, जमींदार तेरे खेत में ट्रैक्टर लेकर तेरी सारी फसल बर्बाद कर रहा है। चलो भाइयों, जल्दी से चलो। आज उस जमींदार को वहीं से पकड़कर पुलिस के पास लेकर चलते हैं। सभी गांव वाले बंसी के साथ उसके खेत की तरफ चल देते हैं। उधर अरुण और मोती पुलिस के पास पहुंचकर पुलिस को जमींदार की सारी करतूतें बता देते हैं और पुलिस को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। जल्दी चलिए पुलिस अंकल, नहीं तो जमींदार हमारी सारी फसल बर्बाद कर देगा। और इधर गांव वाले बंसी के खेत पर पहुंच जाते हैं। रुक जा जमींदार, आज से तेरी झूठ और फरेब की दुकान बंद। अब कोई भी गांव वाला तेरा शिकार नहीं बनेगा। तेरा ये झूठा चेहरा अब गांव वालों के सामने आ गया है। हम तुझे पकड़कर आज पुलिस को सौंप देंगे। लो, पुलिस भी आ गई। पुलिस अंकल, यही है वो झूठा जमींदार, पकड़ लीजिए। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब गांव वाले मुझे झूठ बोलकर फंसा रहे हैं। ये खेत मेरा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। चलो भाई, जेल की रोटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और अरुण ने इस तरह अपनी सूझबूझ से मोती के साथ मिलकर जमींदार को जेल पहुंचवा दिया और जिन गांव वालों की जमीन जमींदार ने झूठ बोलकर हड़पी थी, वो जमीन उनको वापस मिल गई।